हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो एक बहुत मज़ेदार चैप्टर हमने पढ़ा बच्चों, द मैन हु न्यू टू मच। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपके सामने अब जो सवाल आएंगे उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला सवाल, प्राइवेट क्वेल्च वॉज ए निक नेम। जो प्राइवेट क्वेल्च था उसको उपनाम दिया गया था। वॉज निक नेम्ड मतलब उसका उपनाम दिया गया था ब्लैंक। क्या उपनाम दिया गया था बच्चों प्राइवेट क्वेल्च का? सार्जेंट, ट्रेनी, प्रोफेसर या कॉर्पोरल। पूरे पाठ में हम पढ़ते आए हैं कि प्राइवेट क्वेल्च का उपनाम था प्रोफेसर। तो जो आपका ऑप्शन सी है वही इस सवाल का सही उत्तर है। दूसरा सवाल, द सार्जेंट वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ अ सर्विस। जो सार्जेंट थे वो दे रहे थे एक लेक्चर हैंडल करने के एक सर्विस। किसके बच्चों? सर्विस ग्रेनेड के। भाई हैंड ग्रेनेड था, सर्विस ग्रेनेड नहीं था। एयरक्राफ्ट के, एयरक्राफ्ट भी नहीं था। पिस्टल, छोटी बंदूक, नहीं। राइफल, जी हाँ, जो सार्जेंट थे वो दे रहे थे, वो पाठ पढ़ा रहे थे हैंडल करने के तरीकों के बारे में सर्विस राइफल के। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वही इस सवाल का सही उत्तर है। तीसरा सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेल्च के अनुसार द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आउटसाइड अ ग्रेनेड इज। हथगोले के बाहर कितने टुकड़े होते हैं क्वेल्च के अनुसार? कितने होते हैं? 44, 42, 54 या 40। किसी बच्चे को बच्चों आप में से गलत याद रह जाए, हो सकता है 54 लिख दे या 42 लिख दे, पर सही उत्तर है 44 टुकड़े होते हैं क्वेल्च के अनुसार एक हथगोले में। चौथा सवाल, प्राइवेट क्वेल्च वॉज लेटर फाउंड इम्पार्टिंग अ लेक्चर ऑन द विटामिन वैल्यूज ऑफ। प्राइवेट क्वेल्च जो था वो दे रहा था लेक्चर, पाठ या व्याख्या दे रहा था जो विटामिन की वैल्यूज़ होती है, जो विटामिन्स की जो कीमत है किसके अंदर, उसी के बारे में तो पूछा गया है कि किसकी विटामिन की वैल्यूज़ के बारे में प्राइवेट क्वेल्च बता रहा था। आलू की, किशमिश की, या फिर टमाटर या फिर अंडे। तो हम जानते हैं कहानी के एकदम अंत में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट क्वेल्च जो था वो लेक्चर दे रहा था, पाठ पढ़ा रहा था बाकी सारे बावर्चियों को जो विटामिन की वैल्यूज़ है पटेटोज़ की, आलूओं की। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो है इस सवाल का सही उत्तर। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताने हैं अब जो सवाल आएंगे कि भाई ये जो वाक्य है वो सही है या गलत। प्राइवेट क्वेल्च possessed great knowledge in every sphere of human activity। इंसान के कार्य की हर चीज़ों के बारे में प्राइवेट क्वेल्च को ज्ञान था। ये बात बच्चों ट्रू है। प्राइवेट क्वेल्च बहुत मेहनती व्यक्ति था, वो हर चीज़ के बारे में पढ़ता था, बुद्धिमत्ता के साथ वो पठन करता था, इसलिए उसको हर चीज़ के बारे में ज्ञान था। तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका पहला वाक्य है वो ट्रू है, वो सही है। दूसरा सवाल, प्राइवेट क्वेल्च was able to recognize a fighter plane without even looking up at it। प्राइवेट क्वेल्च जो था उसके अंदर वो क्षमता थी कि वो पहचान सके एक फाइटर प्लेन को बिना उस फाइटर प्लेन को देखे। ये बात भी सच है। उसने तो केवल आवाज़ सुन के एक प्लेन के बारे में बता दिया था कि वो कौन सा प्लेन था। तीसरा वाक्य, द सार्जेंट फेवर्ड क्वेल्च फॉर हिज यूनिक टैलेंट। सार्जेंट ने क्या किया? फेवर किया, साथ दिया क्वेल्च का, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट था। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। सार्जेंट तो परेशान हो गए थे और अपना पाठ पढ़ाने के बाद वो बार बार सवाल किए जा रहे थे क्वेल्च से, और क्वेल्च भी क्या कर रहा था? हर सवाल का एकदम सही उत्तर दे रहा था। चौथा वाक्य, कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज इम्प्रेस्ड विथ प्राइवेट क्वेल्च नॉलेज। कॉर्पोरल टर्नबुल वो प्रभावित हुए थे प्राइवेट क्वेल्च के ज्ञान से।
ये बात बच्चों बिल्कुल गलत है, बल्कि कॉर्पोरल टर्न ने क्या कर दिया था, उसको नियुक्त कर दिया था रसोई घर में। 5वां वाक्य, प्राइवेट क्वेल्च बिकेम क्वाइट आफ्टर बिकमिंग द कुक हाउस इन चार्ज। प्राइवेट क्वेल्च चुप रहने लग गया था, अब अपना मुंह बंद रखता था जब उसको इंचार्ज बना दिया गया था रसोई घर का। ये बात भी गलत है, इंचार्ज बनने के बाद भी वो बाकी सभी बावर्चियों को बात बात में ज्ञान देता था, ज्ञान सुनाता था, कभी आलू को छीलने के बारे में तो कभी किसी बात में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये 5वां वाक्य फॉल्स है, गलत है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। अब आपके सामने जो सवाल आएंगे 20 से 25 शब्दों में आपको उसके उत्तर देने हैं। पहला सवाल, वेयर डिड द नरेटर फर्स्ट मीट प्राइवेट क्वेल्च। प्राइवेट क्वेल्च से ये जो लेखक था, कथाकार है, वो पहली बार कब मिला। द नरेटर फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च। जो नरेटर था, जो कथाकार है, वो मिला पहली बार प्राइवेट क्वेल्च से एट द ट्रेनिंग डिपो। प्रशिक्षण के डिपो में, यानी जहाँ पे सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है उस स्थान पे मिला। वेयर ही लर्न, जहाँ पर उसने जाना, अबाउट क्वेल्च स्कॉलरली, क्वेल्च के ज्ञान के बारे में, एंड हिज निकनेम, और उसके उपनाम के बारे में भी, जो कि था प्रोफेसर। दूसरा, What was the sergeant describing to the young trainees? सार्जेंट किस बात की व्याख्या कर रहे थे उन जवान ट्रेनीज को? किसके बारे में बता रहे थे? वो बता रहे थे बंदूक से निकलने वाली गोली के गति के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे? टू द यंग ट्रेनीज, उन जवान ट्रेनीज को द सार्जेंट वॉज डिस्क्राइबिंग, सार्जेंट बयान कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे द मैकेनिज्म ऑफ सर्विस राइफल, सर्विस राइफल के मैकेनिज्म के बारे में। ही टोल्ड देम, इन्होंने उनको बताया था द मजल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, एक गोली की बंदूक से निकलने वाली गति के बारे में। तीसरा सवाल, नेम द एयरक्राफ्ट विच प्राइवेट क्वेल्च आइडेंटिफाइड। आपको उस एयरक्राफ्ट का नाम बताना है जिसको प्राइवेट क्वेल्च ने पहचाना था। द एयरक्राफ्ट विच प्राइवेट क्वेल्च आइडेंटिफाइड, जो एयरक्राफ्ट था जिसे प्राइवेट क्वेल्च ने पहचाना था, वो था नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। ही आइडेंटिफाइड, उसने पहचाना था बाय द हार्श इंजन नोट, जो कठोर सी इंजन की आवाज़ थी उससे। चौथा सवाल, What was the topic of the lecture given by Corporal Turnbull? Corporal Turnbull किस बारे में लेक्चर दे रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे? वो पाठ पढ़ा रहे थे हथगोले के बारे में। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे द टॉपिक ऑफ द लेक्चर, जो लेक्चर का टॉपिक था गिवन बाय कॉर्पोरल टर्नबुल, जिसको सुना रहे थे कॉर्पोरल टर्नबुल, वॉज हैंड ग्रेनेड, वो था हैंड ग्रेनेड। क्वेल्च करेक्टेड हिम, क्वेल्च ने ठीक किया था उन्हें अबाउट द नंबर ऑफ सेगमेंटेशन, जो खंडीकरण के जो संख्या थी उसके बारे में, इन अ ग्रेनेड, एक हथगोले में। पांचवा सवाल, डिड प्राइवेट क्वेल्च फाइनली गेट अ प्रमोशन? क्या प्राइवेट क्वेल्च को पदोन्नति मिली? नहीं मिली, उसको तो भेज दिया कुक हाउस में, रसोई घर में। नो, नहीं, प्राइवेट क्वेल्च डिड नॉट गेट अ प्रमोशन, प्राइवेट क्वेल्च को प्रमोशन नहीं दिया गया। क्वीन टू हिज डिगिंग नेचर, क्या करते हुए भाई, उसके हर चीज़ में डिगिंग नेचर, जो परेशान करने का जो व्यवहार था, उसको देखते हुए एज अ पनिशमेंट, दंड के रूप में, ही वॉज गिवन द कुक हाउस ड्यूटीज़, उसको क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया रसोई घर के कर्तव्यों के लिए परमानेंटली, स्थायी रूप से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों, अब जो आपके सामने सवाल आएंगे, थोड़े से ज़्यादा शब्दों में आपको उसके उत्तर देने हैं। पहला सवाल, हाउ डिड प्राइवेट क्वेल्च कम टू बी नोन एज द प्रोफेसर? प्राइवेट क्वेल्च को किस प्रकार से जाना गया प्रोफेसर के नाम से? तो हमें क्या लिखना है? प्राइवेट क्वेल्च केम टू बी नोन एज द प्रोफेसर, प्राइवेट क्वेल्च को जाना गया प्रोफेसर के नाम से, ओइंग टू हिज कमांड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, क्योंकि उसकी कमांड थी, उसको जानकारी थी हर चीज़ के बारे में इंसानों से जुड़ी हुई।
ही ऑलवेज हैड इंटेलिजेंट रीडिंग, वो हमेशा बुद्धिमत्ता रूप से पठन करता था। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, वो उधार लेता था प्रशिक्षण के नियम पुस्तिकाएं। एंड स्टेड अप लेट एट नाइट, और जगता था वो रात में देरी तक, रीडिंग देम, उनको पढ़ते हुए। दूसरा सवाल, हाउ डिड क्वेल्च आइडेंटिफाई अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, क्वेल्च ने किस प्रकार से पहचाना था नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर प्लेन को। उसने पहचाना था उस प्लेन की कठोर सी इंजन की आवाज़ से। और क्यों हो रही थी ये कठोर सी इंजन की आवाज़? क्योंकि उस प्लेन का जो एयर स्क्रू था वो अधिकतम गति पर था। तो हम लिखेंगे क्वेल्च आइडेंटिफाइड अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, क्वेल्च ने पहचाना नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर का बाय द हार्श इंजन नोट। ये क्या है बच्चों? नोट, उसकी कठोर से इंजन की आवाज़ से। इट वॉज ड्यू टू द हाई टिप स्पीड, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकतम गति थी ऑफ द एयर स्क्रू की। ही आइडेंटिफाइड इट इन द ग्लेयर ऑफ द सन विदाउट इवन अ ग्लांस अपवर्ड्स, उसने इसको पहचान लिया सूरज की चमक में बिना नज़र उठाए उस प्लेन पर। तीसरा सवाल, डिड प्राइवेट क्वेल्च रियली नो टू मच, क्या प्राइवेट क्वेल्च को सच में अत्याधिक चीज़ों के बारे में पता था? यस, हाँ, प्राइवेट क्वेल्च रियली न्यू टू मच, प्राइवेट क्वेल्च को सचमुच अत्याधिक ज्ञान था। ही करेक्टेड द सार्जेंट, उसने ठीक किया था सार्जेंट को विद एन एक्यूरेट मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, एक जो मजल वेलोसिटी थी, बंदूक की नोक से जो गोली निकलती थी उसकी जो गति थी, उसके बारे में उसने ठीक किया था सार्जेंट को। ही लेक्चर डेली टू हिज फेलो ट्रेनर्स, और उसके जो साथी ट्रेनर्स थे उनको वो रोज़ लेक्चर दिया करता था ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, हर चीज़ के बारे में इंसान के ज्ञान की। ही करेक्टेड कॉर्पोरल टर्नबुल, उसने ठीक किया कॉर्पोरल टर्नबुल को भी ऑन द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इन अ हैंड ग्रेनेड, एक हैंड ग्रेनेड एक हथगोले में मौजूद जो टुकड़ों की संख्या है उसको लेकर। चौथा सवाल, वाई वॉज प्राइवेट क्वेल्च लाइक्ड बाय नो वन, प्राइवेट क्वेल्च को क्यों किसी के भी द्वारा पसंद नहीं किया जाता था? प्राइवेट क्वेल्च वॉज लाइक्ड बाय नो वन बिकॉज, प्राइवेट क्वेल्च को नहीं पसंद किया जाता था किसी के भी द्वारा क्योंकि द प्रोफेसर करेक्टेड द ट्रेनर पब्लिकली, जो प्रोफेसर था वो ट्रेनर को यानी प्रशिक्षकों को पब्लिकली सार्वजनिक रूप से ठीक किया करता था व्हेनेवर ही मेड अ मिस्टेक, जब भी वो कोई गलती करते। Whenever a fellow trainer shown, जब भी कोई साथी ट्रेनर क्या होता उसको महत्व मिलता या फिर वो चमकता, द प्रोफेसर आउटशोन हिम, जो प्रोफेसर था वो उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता। ही वॉज वेरी कॉन्डिसेंडिंग, और प्रोफेसर क्या था? बहुत ज़्यादा कॉन्डिसेंडिंग था, लोग दूसरों को नीचा दिखाया करता था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स ईच। तो अब जो आपके सामने सवाल आएंगे सबसे ज़्यादा शब्दों में बच्चों इन सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल, हाउ वॉज द सार्जेंट कॉर्नर्ड बाय प्राइवेट क्वेल्च, किस प्रकार से सार्जेंट को नीचा दिखाया था प्राइवेट क्वेल्च ने? हमें लिखना है द सार्जेंट वॉज डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ सर्विस राइफल, जो सार्जेंट थे वो व्याख्या कर रहे थे जो मैकेनिज्म था, जिस तरीके से चलती थी सर्विस राइफल। ही टोल्ड द ट्रेनीज़, उन्होंने बताया अपने ट्रेनीज़ को दैट द मजल वेलोसिटी, कि जो मजल वेलोसिटी है जो कि गोली की गति है बंदूक के मुंह से जब वो निकलती है, और द स्पीड या फिर जो वेग है ऑफ द बुलेट, उस बुलेट का लीविंग द राइफल जब वो निकलती है राइफल से, वॉज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, वो है 2000 फीट पर सेकेंड से ज़्यादा। द प्रोफेसर कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, तो वो जो प्रोफेसर था यानी प्राइवेट क्वेल्च था वो खुद पे काबू नहीं रख पाया। ही गेव द करेक्ट फिगर, उसने सही संख्या बताई। इंटरप्टिंग द सार्जेंट, बाधित करते हुए सार्जेंट की बात को। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्पीच, और अपनी स्पीच को समाप्त करने के बाद, ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू द प्रोफेसर, सार्जेंट ने पूछे बहुत सारे सवाल प्रोफेसर से। विच द लेटर, जो कि लेटर ने यानी कि प्रोफेसर ने आंसर्ड करेक्टली, सही जवाब दिए।
द प्रोफेसर सेड, प्रोफेसर ने बोला, दैट हिज नॉलेज वॉज अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, उसका ये जो ज्ञान है वो है बुद्धिमत्तापूर्ण पठन के कारण। दूसरा सवाल, राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरल टर्नबुल, आपको बताना है कि कॉर्पोरल टर्नबुल किस प्रकार के व्यक्ति थे। या फिर यही सवाल आपसे बच्चों दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ कॉर्पोरल टर्नबुल, एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच दो कॉर्पोरल टर्नबुल का। तो हम लिखेंगे कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज ए यंग मैन, कॉर्पोरल टर्नबुल एक युवा व्यक्ति थे, बट ही वॉज नॉट अ मैन टू बी ट्राइफल्ड विथ, पर ये एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे हल्की बात करी जा सके। ही हैड कम बैक फ्रॉम डनक्रिक, वो डनक्रिक से वापस आए थे विथ ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्टेड, उनके सारे उपकरणों के साथ जो कि बिल्कुल सही अवस्था में थे, एंड अकाउंटेड फॉर, और सारे के सारे जो उपकरण थे वो लेखबद्ध किए हुए थे। ही वॉज द ट्रेनर्स हीरो, वो सारे ट्रेनर्स के क्या थे, हीरो थे। ही हैड वेरी टफ बॉडी, कॉर्पोरल टर्नबुल का जो शरीर था वो भी काफ़ी कठोर था। वन कुड हैमर नेल्स, एक व्यक्ति चाहे तो हथौड़े से उसमें उनके शरीर में क्या कर सकता है, नेल्स, कीलें डाल सकता है, इनटू हिम विदाउट नोटिसिंग हिम, मतलब बिना उनके ध्यान दिए कोई व्यक्ति चाहे तो उनके शरीर में नेल्स यानी कि जो कीले हैं वो हथौड़े से मार सकता है। ही लेक्चर्ड द ट्रेनीज ऑन हैंड ग्रेनेड, उन्होंने पाठ पढ़ाया था सारे ट्रेनीज को हैंड ग्रेनेड के बारे में। Quelch corrected Turnbull on inaccurate number of segmentation in a hand grenade. Quelch ने ठीक किया था टर्नबुल की बात को क्योंकि उन्होंने सही संख्या नहीं बताई थी खंडीकरण की हैंड ग्रेनेड की, हथगोले की। He displayed great patience, और तब कॉर्पोरल टर्नबुल ने दिखाया बहुत सारा पेशेंस। He allowed Quelch to lecture, उन्होंने आज्ञा दी, अनुमति दी क्वेल्च को भाषण देने की। He punished क्वेल्च, पर फिर उन्होंने दंड दिया क्वेल्च को by giving him cook house duties, क्वेल्च को देकर रसोई के कर्तव्यों। Why did कॉर्पोरल टर्नबुल, कॉर्पोरल टर्नबुल ने क्यों क्वेल्च को दी थी स्थायी कुक हाउस इंचार्ज की ड्यूटी, इसलिए दी थी बच्चों क्योंकि क्वेल्च जो था उनके भाषण को उसने बाधित किया था और ठीक करने की कोशिश की थी कॉर्पोरल टर्नबुल को। अब क्या हुआ, कॉर्पोरल टर्नबुल ने दंड के रूप में क्वेल्च को भेज दिया था रसोई घर में स्थायी रूप से। तो हम लिखेंगे कॉर्पोरल टर्नबुल मेड क्वेल्च द परमानेंट कुक हाउस इंचार्ज, कॉर्पोरल टर्नबुल ने बना दिया था क्वेल्च को एक स्थायी कुक हाउस यानी रसोई का इंचार्ज, बिकॉज क्योंकि क्वेल्च बैजर्ड हिम, क्वेल्च क्या करा था, उन्होंने बैजर किया था, बाधित किया था व्हेन ही वाज टीचिंग, जब वो पढ़ा रहे थे द ट्रेनीज अबाउट हैंड ग्रेनेड, ट्रेनीज को पढ़ा रहे थे हथगोले के बारे में। क्वेल्च करेक्टेड टर्नबुल, क्वेल्च ने ठीक किया टर्नबुल को अबाउट सेगमेंटेशन इन अ हैंड ग्रेनेड, एक हथगोले के खंडीकरण के बारे में। क्वेल्च क्वेश्चनड हिम फॉर नॉट टेलिंग 5, ये क्या है बच्चों 5, तो क्वेल्च ने सवाल किए उनसे कॉर्पोरल टर्नबुल से कि क्यों उन्होंने 5 विशेषताएं नहीं बताई ऑफ अ ग्रेनेड, हथगोले की। टर्नबुल हैड टू आस्क क्वेल्च टू कंप्लीट द लेक्चर, टर्नबुल को क्या किया उन्होंने, टर्नबुल ने बोला क्वेल्च को, प्रोफेसर को, कि वो बाकी का लेक्चर सुनाए। देन एज अ पनिशमेंट, उसके बाद पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में, टर्नबुल गेव क्वेल्च, टर्नबुल ने दी क्वेल्च को कुक हाउस ड्यूटीज, रसोई घर के कर्तव्य परमानेंटली, स्थायी रूप से। तो बच्चों मज़ेदार था ना चैप्टर, और बहुत मज़ा आया होगा आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।